उस्मान इन्फो पॉइंट के मोअज़्ज़िज़ सामईन अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स मुताले में मसरूफ था। पास ही उसका बच्चा खेल रहा था। बच्चे ने जब शोर मचाना शुरू किया तो उसने बड़ी मोहब्बत से कहा, देखो बेटा, हम पढ़ रहे हैं, शोर ना करो। बच्चा खामोश हो गया, लेकिन ज्यादा देर तक खामोश ना रह सका। जब फिर शोर मचाने लगा तो बाप को एक तरकीब सूझी। उसने मेज से पुराने अखबार का एक वर्क उठाया जिस पर दुनिया का नक्शा बना हुआ था। बाप ने बेटे को सामने बिठाकर अखबार को दरमियान में रख दिया और बेटे को बताया कि ये दुनिया का नक्शा है और इसमें पाकिस्तान है, यहाँ सऊदी अरब है, यहाँ ये मुल्क है, यहाँ वो मुल्क है। बेटा देखता रहा और जी अब्बू कहता रहा। फिर बाप ने वो वर्क उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े करके बच्चे के हवाले कर दिया और कहा, लो बेटा, इसे बराबर वाले कमरे में ले जाओ और नक्शे को फिर से जोड़ लाओ। जब बच्चा चला गया तो बाप ने इत्मीनान का सांस लिया और दिल में कहा कि 3-4 घंटों के लिए तो सरदर्द खत्म हुआ, लेकिन उसकी हैरत की इंतहा न रही जब बच्चा आधे घंटे में दोबारा वापस आया और बड़े फख्र से कहने लगा, अब्बू, दुनिया का नक्शा ठीक हो गया, अब्बू, दुनिया का नक्शा बन गया। बाप ने दूर से नक्शे पर निगाह डाली। पहाड़ों के सिलसिले, दरियाओं की गुजरगाहें, सब शहर अपने अपने मुकाम पर दुरुस्त पाए। पूछा, बेटा, तुमने ये कारनामा कैसे अंजाम दिया? बेटे ने जवाब दिया, अब्बू, ये काम बड़ा आसान था। बाप की जुस्तजू और भर गई। बेटे ने कहा, अब्बू, आपने जब नक्शे के टुकड़े करने के लिए इसे उठाया तो मैंने देखा कि इस नक्शे की दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी इंसान की तस्वीर बनी हुई थी। बस मैंने तस्वीर को जोड़ दिया, दुनिया का नक्शा खुद ब खुद ठीक हो गया। दोस्तों, हकीकत ये है कि इंसान जहाँ कहीं भी हो और जिस किस्म की भी इस्लाह चाहता हो, उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले अपनी इस्लाह करे और अपनी ज़ात की तंजीम की तरफ तवज्जो दे। हमारे घरों का, हमारे दफ्तरों का, हमारे मोहल्लों और इलाकों का, हमारे माशरे का और ज़िंदगी के जिन जिन मामलात से हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ का नक्शा बिगड़ा हुआ है। उस नक्शे की दुरुस्तगी के लिए जरूरी है कि हम इंसान की तस्वीर को ठीक करें। ये इंसान की तस्वीर दर हकीकत हमारी अपनी तस्वीर है। ये बिखरी हुई है, इसे जोड़ना जरूरी है। हम अपने माहौल की इस्लाह और हालात की दुरुस्ती की कोशिश करते हैं ताकि नक्शा ठीक हो जाए, लेकिन हम कामयाब नहीं होते। गहराई में जाते हैं तो मालूम होता है कि तस्वीर बिखरी हुई है। तस्वीर इसलिए बिखरी हुई है, जिंदगी गुजारने और जिंदगी से हासिल करने के लिए कोई मकासद ही नहीं है। हमारे इरादे और अज़ाइम कमज़ोर हो चुके हैं। हमारी तबीयत में सुस्ती और काहली आ गई है। हमारे मामलात में टाल मटोल पैदा हो गया है। हम आज के काम को कल पर टालते हैं। हम फिर कभी का शिकार हैं। फैसलों में इतनी ताखीर होती है कि बस निकल जाती है, ट्रेन छूट जाती है और फ्लाइट बंद हो जाती है। हम इतने डरपोक हो गए हैं कि किस्मत कामयाबी के दरवाजे पर दस्तक देती है और हम उसे खोलते तक नहीं। दर हकीकत हमारी जिंदगी में सुस्ती और काहली आ गई है और हमने कल पर भरोसा किया हुआ है। हमने ये सोच लिया है कि हम कल करेंगे और बाकी सब काम भी वक्त आने पर खुद ब खुद हो जाएंगे। दोस्तों, ये टाल मटोल, ताखीर और फिर कभी हमारे दुश्मन और हमारे मुस्तकबिल के लिए इंतहाई तबाह कुन है। ये नशा आवर चीज़ों से ज़्यादा नुकसानदेह है। जो शख्स नशा करता है वो माशरे से काफ़ी हद तक कट जाता है, मगर फिर कभी का शिकार फर्द माशरे में शामिल रहकर माशरे को नुकसान पहुंचाता है। हमारे दफातर हों, कारोबार हों या घरेलू जिंदगी, हर जगह इस मिजाज ने मसाइल पैदा किए हुए हैं। आइंदा पर टालने वाले हलाक होते हैं क्योंकि वो एक ही जैसी दो चीजों में फर्क कर जाते हैं। आइंदा पर टालने वाले की मिसाल उस आदमी की सी है जिसे एक दरख्त उखाड़ना हो, वो देखे कि दरख्त बहुत मजबूत है, शदीद मुशक्कत से उखड़ेगा, तो वो कहे कि मैं इसको उखाड़ने के लिए 1 साल के बाद आऊंगा। वो ये नहीं जानता कि दरख्त जितनी मुद्दत बाकी रहेगा मजबूत होता जाएगा और खुद उसकी जितनी उम्र गुजरती जाएगी वो कमजोर होता जाएगा। जब वो ताकतवर होने के बावजूद दरख्त को कमजोरी की हालत में नहीं उखाड़ सकता
तो जब वो खुद कमजोर हो जाएगा और दरख्त ज्यादा ताकतवर होगा तो फिर उसे कैसे उखाड़ सकेगा। दोस्तों, इस टाल मटोल को इंग्लिश में प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। हम बाज अहम कामों को इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें करने का मूड नहीं होता, बाज औकात इसलिए छोड़ देते हैं कि उन्हें करने के लिए मुनासिब वक्त और सुकून मुयस्सर नहीं होता, और बाज औकात इसलिए छोड़ देते हैं कि करने के लिए अभी काफी वक्त और उम्र बाकी है। हम अल्लाह की नेमत वक्त को रायगा करते रहते हैं। दोस्तों, एक हदीस पाक है कि मोमिन को दो धरके लगे रहते हैं। एक उसका माजी जिसके बारे में वो नहीं जानता कि अल्लाह उसके क्या नताइज ज़ाहिर करेगा, और दूसरा उसका मुस्तकबिल जिसके बारे में वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला ने उसके मुतल्लिक क्या फैसला कर रखा है। इसलिए आदमी को अपनी जान की खातिर अपनी जान को, आखिरत की खातिर दुनिया को, बुढ़ापे से पहले जवानी को और मौत से पहले जिंदगी को काम में लाना चाहिए। हमारी हर एक सांस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिसका मुआवजा कोई चीज नहीं हो सकती। हमारी जिंदगी में कल का लफ्ज भी एक धोखा है जो इंसान को वक्त जाया करने की शर्म और अफसोस से बचाता रहता है। इंसान की जुबान में कोई लफ्ज ऐसा नहीं है जो कल के लफ्ज की तरह इतने गुनाहों, इतनी हमाकतों, इतनी वादा खिलाफियों, इतनी बेजा उम्मीदों, इतनी गफलतों, बेपरवाहियों और इतनी बर्बाद होने वाली जिंदगियों के लिए जवाबदेह हो, क्योंकि उसकी आने वाली कल कभी नहीं आती। वक्त एक दफा गुजर गया, मर गया, तो उसको पड़ा रहने दो। अब उसके साथ कुछ नहीं करना है सिवाय इसके कि उसकी कब्र पर आंसू बहाओ। दोस्तों, आज की तरफ लौट आओ। अक्लमंदों के रजिस्ट्रों में कल का लफ्ज कहीं नहीं मिलता, अलबत्ता बेवकूफों की जंत्रियों में ये बाकसरत मिलता है। ये तो बच्चों का बहलावा है कि फला खिलौना तुमको कल दे दिया जाएगा। कल का लफ्ज तो ऐसे लोगों के लिए है जो सुबह से शाम तक ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और शाम से सुबह तक ख्वाब देखते रहते हैं। कामयाबी की शाहराह पर बेशुमार अपाहज सिसकते हुए कह रहे होते हैं कि हमने अपनी तमाम उम्र कल का ताकुब करते हुए जाया कर दी और अपनी कब्र अपने हाथों से ही खोद ली। हम इसी धोखे में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे कि कल हमारे लिए अच्छी अच्छी नेमतें और फायदामंद अशिया लाएगा, मगर वो तो आता ही नहीं। इसीलिए आज से ही अपनी बिखरी हुई तस्वीर को अच्छे से जोड़ो। आपको वीडियो कैसी लगी? क्या मैंने ठीक कहा? मुझे कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल बटन को ऑल पर सेट कर दें। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं जल्द ही नई वीडियो के साथ।